Hello, my dear friends. How are you? I hope you will fit and fine and healthy and doing your study properly. Today, we are going to discuss about गुप्ता डायनेस्टी। अभी तक हमने कौन कौन सी डायनेस्टीज पढ़ ली हैं? मौर्य डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी एंड शुंगा डायनेस्टी। Today we will discuss about Gupta dynasty. So let's start now. Gupta dynasty 275 AD to 550 AD. Kushan dynasty almost declined in North India in about 230 AD. कुषाण वंश की जो सत्ता थी, शासन था, लगभग 230 ईस्वी के आसपास क्या हो गया? एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया। देन अ लार्जर पार्ट, तब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ लैंड केम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ शकामुरंड्स। उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा ज़मीन का पार्ट किसके अंडर में आ गया? शकमुरंड्स के अंडर में। हु कॉन्टिन्यूड टू रूल टिल 250 एडी, और उन्होंने कितने समय तक शासन किया? 250 AD तक। आफ्टर दैट गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू पावर। उसके बाद एक नई डायनेस्टी, कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू पावर। वो पावर में आई। श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? श्री गुप्त। इन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त हैज़ डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या कहा है? द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का ग्रेट ग्रैंडसन अपने आप को कहा है, मीन्स प्रपौत्र। आफ्टर श्री गुप्ता घटोत्कच बिकम गुप्ता रूलर। ओके, तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। हिज टाइटल वाज महाराजा, और इसकी उपाधि क्या थी? इसका टाइटल क्या था? महाराजा। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 AD to 335 मीन्स 15 ईयर। आफ्टर घटोत्कच हिज सन चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम अ गुप्ता रूलर। वो गुप्ता वंश का शासक बना। ही अटेन्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। घटोत्कच का तो टाइटल था महाराजा, अब चंद्रगुप्त का टाइटल क्या हो गया? महाराजा धीराज। ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी, और उसने किसके साथ विवाह किया? लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से। इन 390 AD चंद्रगुप्त प्रथम स्टार्टेड एन एरा विच इज फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता एरा। 390 AD में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक एरा का शुरुआत किया, एक संवत चलाया, और जिस संवत को किस नाम से जाना गया? जिस एरा को गुप्ता संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, जो उन्होंने एक एरा चलाया उसको गुप्ता संवत के नाम से जाना गया। आफ्टर दैट समुद्रगुप्त 335 AD टू 380 AD। चंद्रगुप्त प्रथम अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हिज आइडियल्स वर कैंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। उनका जो आदर्श दिग्विजय था, उनका जो आदर्श था वो क्या था? कैंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया, विजय हासिल करना और भारत को एक करना, यही उनका आदर्श था। इंडिया ही बिलीव्ड इन इम्पेरियलिज्म, और वो किस में विश्वास रखते थे? इम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद।
His court poet Hari Sen has described about his victorious military expedition. उनके दरबार में कवि हुआ करते थे कौन? हरि सेन। उन्होंने उनकी जो सैनिक सफलताएं, विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ है, ठीक है, जो उनकी सेना ने सफलता हासिल की है, उन्होंने उसको किसमें उल्लेख किया है? इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति में उनका उल्लेख किया है। दीज रिकॉर्ड्स आर इनस्क्राइब्ड ऑन द सेम पिलर ऑन विच अशोकाज एडिक्ट और इनस्क्राइब्ड। ये जो रिकॉर्ड है ये उसी पिलर पे उकेरे गए हैं या लिखे गए हैं जिस पे अशोक ने इनस्क्राइब्ड कराया है। जो अशोक के शिलालेख हैं उन्हीं पे इनको भी इंस्क्राइब किया गया है। द रूलर एंड द कंट्रीज विच वर वन बाई समुद्रगुप्त कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। वे शासक, वे देश जिनको समुद्रगुप्त ने जीता है उनको 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के दोआब। स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्यास, ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड शका एंड कुषाण स्टेट। ये स्टेट इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनको समुद्रगुप्त ने जीता है। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारा। हु? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति में जो बताया गया है उसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त पासेस्ड अ वेरी पावरफुल नेवी, समुद्रगुप्त पासेस अ वेरी पावरफुल नेवी मीन्स समुद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी क्या थी? पावरफुल नेवी, एक बहुत ही बड़ी विशाल नौसेना थी। वाई विच ही स्ट्रेंथन हिज फॉरेन रिलेशन, जिससे उसने अपने जो विदेशी संबंध थे उनको मजबूत किया था। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन इनस्क्राइब्ड ऑन हिज क्वाइंस। ही आल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट्स, उनको कला का भी बहुत शौक था। किसको? समुद्रगुप्त को। ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड एन एक्सलेंट पोएट, और उनको एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार कवि भी कहा जाता था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बट हैड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स, इसके बावजूद वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था, आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 AD to 412 AD। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड देवराज और देवगुप्त, उसको देवराज अथवा देवगुप्त भी कहा जाता था। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज एलायंसेस, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मैरिज एलायंसेस के द्वारा भी किया, उसके द्वारा भी विस्तार किया, मीन्स विवाह संबंधों के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वाकटका किंग रुद्रसेन आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात। प्रभावती बिकेम द रियल रूलर, प्रभावती वास्तविक शासक बनी। बाई मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन द थ्रोन। चंद्रगुप्त सेकेंड आल्सो कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त द्वितीय ने और किसको जीता? वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीता। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल, उसके बाद उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री ऑन सकाज ही अडॉर्न विद द
टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। शकों पे विजय हासिल करने के बाद उनको कौन सा टाइटल प्राप्त किया गया? विक्रमादित्य का। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 AD to 455 AD। आफ्टर चंद्रगुप्त के बाद हिज सन कुमारगुप्त बिकम द रूलर। उनका जो पुत्र था कुमारगुप्त वो शासक बना। कुमारगुप्त हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और ऐसा माना जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी शुरुआत, उसकी जो नींव है वो कुमारगुप्त ने ही डाली थी। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। उनका जो साम्राज्य है इसका कुमारगुप्त का कहाँ से फैला था? सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र। अपने शासन के अंतिम दिनों में उनको पुष्यमित्र से विद्रोह करना पड़ा, सामना करना पड़ा। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 to 467 AD। ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। यद्यपि वो बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी स्कंदगुप्त बिकम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। वो राज्य का उत्तराधिकारी बना। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। जूनागढ़ में जो शिलालेख लिखवाए गए हैं उनसे ये ज्ञात होता है, मालूम पड़ता है दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक। जो सुदर्शन लेक है उसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार, रिनोवेशन करवाया था। विच वॉज बिल्ट बाई मौर्यान रूलर। और इस झील को बनवाया किसके द्वारा गया था? मौर्य शासकों के द्वारा। मीन्स जो सुदर्शन लेक है उसको मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था और मौर्य शासकों के द्वारा बनवाई गई इस झील का जीर्णोद्धार गुप्ता वंश के एक शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। इट हैज़ बीन मैंशनड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। जो जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, उनमें उल्लेख मिलता है दैट वाइल असेंडिंग द थ्रोन, जिस समय वो सिंहासन ग्रहण कर रहा था, स्कंदगुप्त हैड टू कॉन्फाउंड टू मलेच्छ हुणाज। उनको किससे लड़ना पड़ा? मलेच्छ हुण से। फाइनली स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुणाज। अंततः उन्होंने हुणों को हरा दिया। कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता वंश की सांस्कृतिक इतिहास में क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। गुप्ता वंश के जो राजा हुए, शासक हुए हैं, वो वैदिक धर्म के मानने वाले थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त प्रथम हैड इवन परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने क्या करवाए? अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं। दे आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी सपोर्ट करते थे। द चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियान। एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फाहियान। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हुआ करते थे उस समय फाहियान भारत आया। एज पर हिज डिस्क्रिप्शंस गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके विवरणों से पता चलता है कि इसके फाहियान के जो गुप्ता प्रशासन था बहुत ही शानदार, एक्सलेंट था। एंड क्राइम्स रेयरली टुक प्लेस। और अपराध बहुत ही कम देखने को मिलते थे। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज आल्सो लेस। कर का जो भार था वो भी बहुत कम था। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और संस्कृत उनकी कैसी भाषा हुआ करती थी? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। कालिदास द कंपोजर ऑफ प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम के कंपोजर हैं। एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम। और एक बहुत ही महान काव्य रघुवंशम, इसके भी। एंड शूद्रा का। द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकट्टिकम विशाख दत्त। ठीक है,
इसके भी राइटर हैं। द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस एंड द रिनोड कोशर अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्ता पीरियड। ये सारे गुप्ता शासनकाल में ही मौजूद थे। रामायण एंड महाभारत एंड मनु संहिता कंपोज इन दियर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड। रामायण महाभारत तथा मनु संहिता को जो उनका प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान स्वरूप है, इसको गुप्ता पीरियड में ही क्या किया गया, ये गुप्ता पीरियड में ही कंपोज की गई। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ हुए हैं, कौन, हु, आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त, ये बहुत सारे महान गणितज्ञ हुए हैं। दीज ऑल फेमस मैथमेटिशियन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी, गणित और एस्ट्रोलॉजी में बहुत, इसके विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है, बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। इसी समय जो डेसिमल सिस्टम है उसको भी इन्वेंट किया गया। विच लेट रीच यूरोप थ्रू द अरेबियंस, बाद में जो अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस ऑफ द टाइम is evident from the remains in Jhansi, Kanpur, Ajanta caves, the iron pillar at Delhi, the 80 feet tall copper statue of Buddha in Nalanda, and from the 7-hole 1.2 feet tall copper statue of Buddhism in सुल्तानगंज। तो उस समय की जो वास्तुकला थी, चित्रकला थी और धातुकला, ओके, आर्किटेक्चर वास्तुकला, पेंटिंग चित्रकला, मेटोलॉजिकल धातुकला या धातु विज्ञान, ठीक है। तो इसके प्रमाण मिलते हैं आपको कहाँ, झांसी, कानपुर, अजंता केव्स, द आयरन पिलर दिल्ली, द 80 फीट द टॉल कॉपर स्टेचू, द बुद्धा इन नालंदा, एंड फ्रॉम 7 होल 1.2 फीट टॉल कॉपर स्टेचू इन बुद्धा इन सुल्तानगंज। ये सारे प्रमाण हैं उस समय की धातुकला, चित्रकला या वास्तुकला की। सोसाइटी इन गुप्ता पीरियड, सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उस समय का जो सोसाइटी था मुख्य रूप से कितने भागों में बटा था, 4 पार्ट्स में। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान द प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज रिगार्डेड टू बी द हाइएस्ट। उस समय ब्राह्मणों का जो स्थान था उसको बहुत ही ऊंचा माना जाता था। देयर ड्यूटीज वर स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड चैरिटी। उनका कार्य क्या हुआ करता था, स्टडिंग, पढ़ाई करवाना, एंड यज्ञ करवाना और दान देना। द क्षत्रिय वर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशन, और क्षत्रियों की जो जिम्मेदारी थी वो थी राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। वैश्याज वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, जो वैश्य होते थे उनका व्यवसाय था कॉमर्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। शूद्राज वर सर्विस प्रोवाइडर, जो शूद्र हुआ करते थे वो सेवाएं देते थे। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विद कास्ट वीकेंड, गुप्ता पीरियड के दौरान जो जाति आधारित कार्य था, बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विद द कास्ट, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वीकेंड हो गया। डिस्पाइट दिस द बेसिस ऑफ कास्ट रिमेंड प्रेवलेंट, इसके बावजूद जाति प्रथा उसमें विद्यमान थी। वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन द सोसाइटी, महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इन रिलीजियस एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी, धार्मिक गतिविधियों में, इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ द प्रेजेंस ऑफ वाइफ, पत्नी की उपस्थिति अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी, आवश्यक होती थी। धार्मिक कार्यों के लिए पत्नी की उपस्थिति पति के साथ अनिवार्य होती थी। वुमेन्स वर एजुकेटेड, और महिलाएं कैसी होती थी, शिक्षित होती थी। वेल सिस्टम वॉज नॉट प्रिवलेंट,
पर्दा प्रथा उस समय प्रचलन में नहीं थी। व्हील सिस्टम। एट दिस टाइम 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज वर प्रिवेलेंट। उस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में हुआ करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर। उस समय स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। मुद्रावशक्ति, करना, अवस्था, पार्श्वा वर द मिक्स कास्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये कुछ मिश्रित जातियां थी जो गुप्ता पीरियड के दौरान विद्यमान थी। कायस्थ वॉज अ सेक्शन क्लास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। जो कायस्थ हुआ करते थे ये गुप्ता पीरियड में एक क्या था, वर्ग था। बट लेटर इन इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। लेकिन बाद में एक जाति के रूप में बट गया। वुमेन हैव बीन डिपिक्टेड आइडली इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता साहित्य में जो वुमेन्स हैं उनको एक आदर्श माना गया है, आइडियल माना गया है। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन द वाइफ हैड अ प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अगर किसी स्त्री को, किसी महिला को पुत्र नहीं होता था फिर भी उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अधिकार होता था। नेक्स्ट वन इज वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी बिगेन इन 6th century AD near थानेसर विद पुष्यभूति हु वॉज डिवोटेड वर्शिपर ऑफ शिवा। इसकी शुरुआत 6th century में थानेश्वर से हुई, पुष्यभूति के साथ हु वॉज डिवोटी वर्शिपर ऑफ शिवा, और जो किसका उपासक था, शिव का। 3 kings वर वॉर्न इन दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में 3 राजा हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन एंड हर्षवर्धन। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद हिज एल्डर सन राजवर्धन असेंडेड द थ्रोन। उसका जो बड़ा पुत्र था राजवर्धन वो राजा बना। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन, लेकिन जल्दी ही उसके राजाभिषेक के बाद ही वॉज टू इंगेज इन सेवरल बैटल्स। वो बहुत सारे युद्ध में उलझ गए, मीन्स उनको बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। एंड वॉज असैसिनेटेड बाई गौर रूलर शशांका इन 606 AD। आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन, उनके बाद जो उनका छोटा भाई हर्षवर्धन था वो राजा बना। 606 AD to 47 AD became the ruler who ruled for 40 years and expanded his empire। और उन्होंने लगभग 40 सालों तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। He did not have any children, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। So पुष्यभीतु डायनेस्टी ended with his demise। इसलिए जो पुष्यभीतु वंश या वर्धन वंश था उसका अंत हो गया। सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम हर्षा असेंडेड द थ्रोन। जिस समय हर्षवर्धन राजा बने उस समय जो चुनौतियाँ थी, स्थिति थी, वो बहुत ही संकटपूर्ण थी, एक्सट्रीमली क्रिटिकल। गौ रूलर शशांक हैड असैसिनेटेड हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन। जो गौर बंगाल के शासक हुआ करते थे, बंगाल का शासक था, उसने उनके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी। यंगर सिस्टर राजश्री वेंट अवे टू द अननोन प्लेस, और उनकी जो छोटी बहन थी राजश्री वो किसी अज्ञात स्थान पे चली गई टू सेव हर लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। सून हर्षवर्धन वाज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द वेयर अबाउट ऑफ हिज सिस्टर। जल्दी ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ लिया जहां वो छिपी हुई थी। ही इंटर्ड into an alliance with King Bhaskar Burman of Kamrup and sent a large army against शशांक। और उन्होंने जो कामरूप का राजा था, कौन, भास्कर बर्मन, उससे एक संधि कर ली, एक एलियंस कर ली और शशांका के खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना भेजी। दो साउथ his armies were forced to return from the bank of the
रिवर नर्मदा अराउंड 620 AD बाई किंग पुलाकेशिन द्वितीय। यद्यपि जो उन्होंने आर्मी भेजी थी उसको पुलाकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे से ही खदेड़ दिया, भगा दिया, या वापस आना पड़ा 620 AD में। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षा एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम स्नो लेडन माउंटेन्स इन द नॉर्थ टिल द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ। उनका जो साम्राज्य है हर्ष का, उत्तर में जो स्नो लेडेड माउंटेन्स हैं, बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, एंड साउथ में नर्मदा नदी के तट से, एंड इन द ईस्ट गंजन इन द ईस्ट एंड बल्लवी इन द वेस्ट, और पश्चिम में बल्लवी तक विस्तृत थी। ये उनका साम्राज्य था। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हिज ह्यूज एम्पायर। इतने विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। हर्षा टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। हर्ष को एक टाइटल मिला, एक उपाधि मिली महाराजा धीराज की। ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड। और वो किसका पुजारी था? शिव और सूरज का। लेटर ही वॉज इंसलिन टुवर्ड्स महायाना बुद्धिज्म। बाद में जो उनका झुकाव है वो महायान बौद्ध की तरफ ज़्यादा हो गया था। पहले तो वो शिव और सूरज के उपासक थे, बाद में उनका झुकाव है महायान बुद्धिस्ट की तरफ हो गया। वंस इन एवरी 5 ईयर, 5 सालों में एक बार, ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज सेरेमनी ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। 5 सालों में एक बार जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, वहाँ एक आयोजन करते थे, एक सेरेमनी आयोजन करते थे। एंड परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क्स पब्लिक वेलफेयर। और वहाँ क्या करते थे? वो दान देते थे और लोगों के कल्याण के लिए दूसरे कार्य करते थे। द चाइनीज ट्रेवलर हुआन तशेंग आल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड। और चीनी यात्री हुआन त्शेंग भी इस प्रकार की सेरेमनी में, जो छठी उन्होंने सेरेमनी की, इसमें शामिल हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्षवर्धन।